न जाने क्यों चाय ठंडी हो जाए ना तो उसके चुस्की में मज़ा नहीं आता है। एक पहर बीत जाने के बाद नाश्ता नाश्ता नहीं कहलाता है। पता नहीं क्यों फ्रिज का निकाला हुआ खाना गरम करने के बाद भी, तलने के बाद भी, रिकॉम्बिनेशन के बाद भी बावर्ची को कभी ना सुहाता है। तो जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हमने अगर सुबह चाय बनाई, ठीक है, और अगर वो बच गई है और बाद में कोई मेहमान आते हैं तो वो चाय हम गरम करके उन्हें तो परोस सकते हैं, पर वही चाय को हम गरम करके खुद नहीं पी सकते, क्योंकि हम जानते हैं ये चाय हमने सुबह बनाई थी, है ना। और उसे पीने में थोड़ी तो बेचैनी होती है कि भाई हम ये सुबह का बनाया हुआ नहीं पिएंगे, हमें तो फ्रेश चाहिए। कुछ ऐसा ही होता है दूसरे रचना करने वाले इंसानों के साथ भी। चाहे आप खाना बनाएं या फिर कपड़े बनाएं या फिर कविता लिखें या फिर गाना बनाएं या फिर फिल्म बनाएं, आपको हमेशा फ्रेश चाहिए होता है। यानी कि कुछ भी रात का बचा खुचा नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही मैं जो कविताएं लिखती हूँ या फिर मैंने कभी जो लिखे हैं वो अब मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, भले कोई और आता है मुसाफिर जो थका मांदा कहीं राहों में मिल जाता है, तो अगर उसे वो कविता सुनाई जाती है तो उसे बहुत पसंद आता है। भले मुझे खुद में हंसी आने लगती है कि भाई ये तो कब का बचा खुचा है, ये तो मैं इसे पुराना चीज़ दे रही हूँ, ये तो इसे लिखा हुआ मैं पता नहीं सालों बीत गए, अरसों बीत गए, महीनों बीत गए, इसे पसंद कैसे आ रहा है। और कहीं ना कहीं मन में ये असकस चल रही होती है कि भाई मैं पुराना चीज़ इसे कैसे दे दूँ, कैसे परोस के दे दूँ। मतलब सुबह की चाय थी, कहीं इसकी तबीयत बिगड़ गई तो। ठीक वैसे ही बेचैनी होती है हमें भी कि मेरी रचनाएं तो पुरानी हो चुकी हैं, अभी तो वक्त नया है, हालात नए हैं और लोग नए हैं, फिर मैं अपनी पुरानी कविताओं को कैसे इन्हें सुना दूँ। अगर कहीं इनकी तबीयत बिगड़ी तो कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी। अक्सर बासी खाने से हो जाती है बीमारी, फिर कौन करेगा इनकी चाकरी। और इसीलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे पुरानी रचनाओं को जहाँ वो दफन हो चुकी हैं उन्हें कफन पहना देना चाहिए। और वक्त नया है, हालात नए हैं और सोच नई है, तो नई शुरुआत के साथ नई रचनाओं को ही सामने लाना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इससे न तो बीमारी होगी न तो पुरानी वाली कोई दफनाई सी खुमारी होगी। जो होगा वो नया होगा। वो कहते हैं ना, लिव इन द प्रेजेंट। आपका क्या सोचना है, प्लीज़ रिप्लाई।